सीधे रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की ओर, जहां पर विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं। हुआ और जसपुर से बगिया आते आते पूरे रोड में जहां जहां भी गांव था, कस्बा था, ठंड के बाद भी, देरी के बाद भी लोग स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित थे। कुनकुरी में भारी भीड़ थी, बगिया में भी भारी भीड़ थी, जसपुर में भी भारी भीड़ थी। और यही हाल एक दिन पहले हम जब रायगढ़ गए थे तो वहाँ भी था। तो पूरे प्रदेश में भारी उत्साह है लोगों में, कार्यकर्ताओं में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति बहुत उम्मीद है और सरकार के मुखिया के नाते मेरा पूरा ये प्रयास रहेगा कि उनके विश्वास में सरकार खरा उतरे। जिस तरह से लोग उत्साहित हैं, अपेक्षाएं भी उनकी अब बढ़ गई हैं, आपसे किस तरह से देखते हैं प्रदेश में और खासतौर पर जसपुर जिले को लेकर? बिल्कुल, वैसे तो छत्तीसगढ़ को हम ही लोग बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ही बनाई है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दिया है, तो स्वाभाविक है हम लोग बनाए हैं तो इसको संवारेंगे भी आगे। और 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। पिछले 5 वर्षों में सरकार बदलने के कारण विकास पूरा ठप हो गया, बल्कि कर्ज के बोझ से छत्तीसगढ़ दब गया। लेकिन फिर से छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया है। निश्चित रूप से फिर विकास की गति आगे होगी और अब चूंकि डबल इंजन की भी सरकार है तो विकास की गति तेज होगी। सर, जसपुर को लेकर क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी? अच्छा करेंगे। राजनीति की शुरुआत यहाँ पर सीएम मैडम भी हैं, सीधे उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप भी छोटा साथ में बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए विष्णुदेव साय जो कि आज अपने कुल देवता का यहाँ उन्होंने आशीर्वाद लिया है। इसके साथ ही सीएम जिस तरह से लगातार वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दौरे में थे, जशपुर के दौरे में थे और इसके बाद अब वो यहाँ पर ललुंगा के लिए रवाना हो रहे हैं। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं सीएम मैडम से। मैडम, छोटा से आज आप लोगों ने आशीर्वाद लिया है सीएम साहब के साथ में, पहली बार वो जशपुर पहुंचे? हाँ, पहली बार पहुंचे हैं और सर्वप्रथम इनका स्वागत हुआ, उसके बाद आज पितरों का आशीर्वाद रहा ताकि हम भविष्य में बहुत अच्छा कार्य कर पाएं और हमारी जो पितृदेव हैं इनका आशीर्वाद आसपास के सभी क्षेत्रों को मिलता रहा है, तो उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी था। देखा घर में आपने पूरी तैयारी रखी थी उनके स्वागत को लेकर, आरती की थाली सजी हुई थी, आपने मीठा खिलाया उनको, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सीएम बनने के बाद अपने बीच पाकर कैसा आप महसूस करेंगे? ये हमारी संस्कृति ही है ऐसी है भारत देश की, जो हम कुछ अच्छा करके आते हैं हमारे घर के अंदर, हम उनका स्वागत करते ही हैं जैसे आम जन करते हैं। हमने भी उसी भावना के साथ उनका स्वागत किया ताकि उनकी कुछ आधी थकान उतर जाए, उनको एक नई एनर्जी के साथ फिर वापस हम रायपुर भेज पाएं। आपने कोई बात रखी है जशपुर को लेकर कि जशपुर में अब आपको ये करना है? करेंगे साजी है ना, मोदी जी के साथ करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर सीएम साहब है जो कि अपनी पत्नी कौशल्या देवी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लगातार जिस तरह से आज उनका जशपुर का दूसरा दिन का दौरा था, उन्होंने अपने कुल देवता का यहाँ पर आशीर्वाद लिया है। सीएम इसके बाद ललुंगा के लिए रवाना हो रहे हैं। ललुंगा में उनके अलग अलग कार्यक्रम है, जिसके बाद वो फिर से बगिया आएंगे और एक बार फिर से यहाँ पर शाम को वो लोगों से मुलाकात करेंगे। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। तो ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय से और उनकी धर्मपत्नी शकुंतला साय से की। और देखिए किस तरह से उनका कहना है। विष्णुदेव साय ने ये भी साफ कर दिया, जो मोदी की गारंटी में जो एक और टैगलाइन जोड़ा गया था कि बनाया है तो संवारेंगे भी, और उन्होंने भी इसी बात को दोहराया है कि छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने ही बनाया है और अब संवारने का काम भी बीजेपी करेगी। प्राथमिकता के साथ छत्तीसगढ़ को संवारा जाएगा, जशपुर क्षेत्र को संवारा जाएगा। और पत्नी भी काफी खुश नजर आई, आज कुलदेवी का आशीर्वाद लिया है और गृह क्षेत्र में पहुंचकर सीएम काफी खुश भी नजर आ रहे हैं।